गुड मॉर्निंग आप सभी स्टूडेंट्स। सेशन 20-22 बीएड फर्स्ट ईयर, आप सभी का शशि दुबे क्लासेज में स्वागत है। आज के यूट्यूब वीडियो क्लास में दूसरे वीडियो के प्रारंभ में हम सभी जुड़ रहे हैं। इस वीडियो में इससे पहले जो वीडियो उपलब्ध कराया गया उसमें हम लोगों ने लिसनिंग स्किल्स के बारे में डिस्कस किया। आज इस वीडियो में पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा यूनिट 2 के LSRW थ्योरी, LSRW स्किल्स के सेकेंड कौशल स्पीकिंग स्किल वाचन कौशल के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाचन कौशल क्या है, इसका मीनिंग, इसका कंसेप्ट, इसका डिफिनेशन। चूँकि आप डिफिनेशन इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, एक बात आपको पहले से बताया गया है कि लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल दोनों स्किल एक पैरेलल है, समानांतर है। एक स्किल इम्प्रूव होगा तो एक स्किल अपने आप इम्प्रूव हो जाता है। अगर कि आपका लिसनिंग स्किल इम्प्रूव हो जा रहा है तो स्पीकिंग स्किल अपने आप इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव करने के बाद आप चाहेंगे कि लिसनिंग स्किल इम्प्रूव हो तो थोड़ा सा परेशानी आती है। क्यों आती है, उसका कारण है कि स्पीकिंग स्किल आप सामाजिक इस कौशल या सामाजिक बुद्धि के भी माध्यम से इस कौशल में महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन लिसनिंग स्किल में ऐसी बात नहीं है। अब स्पीकिंग स्किल को के बारे में हम इसमें समझेंगे मीनिंग। तो सबसे पहले स्पीकिंग स्किल बोलना एक कला है। इस कला के लिए आपको सामाजिक बुद्धि या सामाजिक कौशल होना अति आवश्यक है। जितने तरह के सामाजिक क्षेत्र के लोग होते हैं, सामाजिक बुद्धि के माध्यम से ही या सामाजिक कौशल के माध्यम से ही इस कला में निपुण होने का प्रयास करते हैं। वाचन की जीवन की प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता होती है। वाचन कौशल से मतलब यहाँ समझिएगा बोलना कौशल। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी संस्कार एवं मधुर वाणी है, क्योंकि अन्य सभी आभूषण तो टूट या घिस जाते हैं किंतु वाणी सदा बनी रहती है। किसी भी व्यक्ति को आप अगर कि अमर्यादित वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं स्पीकिंग इसके लिए वाचन कौशल के माध्यम से, तो वो पूरे जीवन उनके दृष्टि मेमोरी पे बना रहता है कि वो हमारे बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं। व्यक्ति का एक मधुर आभूषण के रूप में है वाणी, आभूषण के रूप में है भाषा। मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को बोलकर अथवा लिखकर व्यक्त करता है। भावों एवं विचारों का संप्रेषण या प्रकाशन ही रचना है। रचना को मुख्यतः दो वर्गों में या दो रूपों में का वर्णन मिलता है। जैसे स्पीकिंग स्किल या वाचन कौशल, बोलना कौशल के तहत इस बात को आप समझिएगा कि आपकी लैंग्वेज आपकी भाषा आपका संस्कार ये बता देती है कि आपकी
परवरिश किस प्रकार से हुआ है। अगर कि आपका जो भी भाषा है, एक शिक्षक का भाषा, एक राजनेता का भाषा, एक अभिनेता का भाषा, सबके बातों को आप देखेंगे तो आपको इस बात में समझ में आएगी कि जो आपका वाचन कौशल है वो सबसे महत्वपूर्ण कौशल के रूप में है। आप किसी के अपने भाषा से किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी को कुछ कह सकते हैं, और किसी को अगर कि कोई परेशानी में है तो आपकी भाषा एक तरह से, अगर कि आप अच्छी बातें बोलते हैं तो उनके परेशानी का समाधान आपके भाषा के माध्यम से भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपका लैंग्वेज किस प्रकार का है। अब यहाँ पे हम लोग बात समझेंगे कि रचना कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना मुख्यतः दो प्रकार से आपको मिलेंगे, मौखिक रचना और लिखित रचना। एक डिफिनेशन है कैथरीन ओकनार के अनुसार। इस डिफिनेशन को हम लोग समझेंगे कि कैथरीन ओकनार के अनुसार क्या डिफिनेशन है। वाचन वह जटिल या सीखने की प्रक्रिया है जिसमें सुनने के गतिवाहक माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है। कैथरीन ओकनार के अनुसार वाचन वह जटिल सीखने की प्रक्रिया है जिसमें सुनने के गतिवाहक माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है। कभी कभी वाचन एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। इसके माध्यम से आपके मानसिक बुद्धि का भी पता चलता है कि आपने किसी बातों को कितने अच्छे तरीके से सुना है, आपने किसी टॉपिक पे, जिस टॉपिक्स पे आपसे पूछा जाए, कितने अच्छे सुनने का प्रयास किया है। जैसे भी अगर कि हम लोग जो स्पीकिंग स्किल या वाचन कौशल या सुनना कौशल के तहत आप लोगों को जो वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, इसमें आप कितने अच्छे तरीके से इस वीडियो को सुन पा रहे हैं। हम एक बात मानते हैं कि इस समय चूँकि कोविड महामारी भी चल रहा है तो इतनी लंबी वीडियो सुनना थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन फिर भी आप सुनने का प्रयास कीजिए। एक दिन पूरा मत सुनिए, 10-10 मिनट 15-15 मिनट करके आप सुनिए, लेकिन स्किप बिना किए सुनिए। तब आपका वाचन कौशल इम्प्रूव होगा, क्योंकि आपने लिसनिंग स्किल सिर्फ क्लास के माध्यम से या यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप नहीं कर पा रहे हैं, जिसके तहत आपका स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, आप बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके तहत आपका एक चीज़ ये दिख रहा है फर्स्ट ईयर में हमको कि आपके सब्जेक्ट से संबंधित, आपके विषय से संबंधित जब आपसे प्रश्न बनाने के लिए, पूछने के लिए बोला जाता है तो आप प्रश्न इसमें इस विषय से संबंधित नहीं बना पाते हैं। अगर कि आप वीडियो देखेंगे, लिसनिंग स्किल आपका इम्प्रूव होगा। आप ज़रूर अगर कि 5 वीडियो देखेंगे, 6 वीडियो देखेंगे, जितना हो सके आप वीडियो देखेंगे तो आपका यह स्किल, लिसनिंग स्किल इम्प्रूव होगा, तो स्पीकिंग स्किल अपने आप धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू होगा। तो इस तरह से कैथरीन के डिफिनेशन के अनुसार हम, या परिभाषा के अनुसार आपको बता रहे हैं कि वाचन वह जटिल सीखने की प्रक्रिया है। सामाजिक बुद्धि से बोल लेना, सामाजिक बुद्धि से बोल लेना या सामाजिक कौशल से बोल लेना
एजुकेशन नहीं कहलाता है। आज आपके अगर कि हाथ में भी माइक पकड़ा दिया जाए तो आप अपने आप को बेताज बादशाह समझने लगेंगे, लेकिन क्या बोला जा रहा है, क्या किस टॉपिक पे बोला जा रहा है, यह एक जटिल प्रक्रिया है। आज नाम लेना नहीं चाहेंगे, आप खुद समझदार हैं। वाचन कौशल में अपने आप को परंपरागत या प्रांगत लोग आज अपने आप को विद्वान समझने लगे हैं। आज अपने आप को सभी भाषाओं के या सभी विषयों को ज्ञाता समझने लगे हैं, जो कि ये बात गलत है। आप कभी भी सामाजिक कौशल या सामाजिक बुद्धि के माध्यम से आपके अंतर्गत स्पीकिंग स्किल डेवलप हो जाएगा कि, लेकिन आप अगर कि किसी भी सब्जेक्ट के अपने आप को जानकार कह रहे हैं तो उस सब्जेक्ट से संबंधित आप अगर कि अध्ययन नहीं कर रहे हैं, आप अगर कि लिसनिंग स्किल नहीं कर रहे हैं, तो ये ऊपर ऊपर तीर मारना कि हम उस विषय से संबंधित या उस प्रकरण या सब टॉपिक से संबंधित हम अपने आप को काफ़ी अच्छा विद्वान मान रहे हैं। मानना तो आप जितना अपने आप को मान सके उतना आप मान सकते हैं। तो वाचन एक तरह से जटिल सीखने की प्रक्रिया है जिसमें सुनने की गतिवाहक माध्यमों को मानसिक पक्षों से संबंध होता है। भाषाओं के विश्लेषण से यह विदित होता है कि अक्षरों की ध्वनियाँ विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार से निकलती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अक्षर ध्वनि परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। यह भाषा बदलने का बात हो रहा है। आप अगर कि अब यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र या थ्री लैंग्वेज फार्मूला को आप समझिएगा कि आप घर में होते हैं तो क्षेत्रीय भाषा का माहौल रहता है, आप स्कूल में जाते हैं या विद्यालय या कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे दूसरी भाषा या अंतर्राष्ट्रीय भाषा या अंग्रेजी भाषा का बोलबाला होता है। अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो हिंदी भाषा, जो भी मतलब एक कंसेप्ट आप क्लियर कीजिएगा कि हर भाषा का अलग अलग रूप होता है। इसलिए इन भाषाओं के विद्वानों ने शुद्ध उच्चारण के लिए नियमों को प्रतिपादित किया है, परंतु हिंदी देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। अक्षरों की ध्वनियाँ नहीं बदलती है, इसलिए हिंदी के शिक्षकों को भाषा सिखाने अथवा वाचन के लिए अलग से आवश्यकता नहीं होती है। वाचन में शब्दों के उच्चारण का विशेष महत्व होता है। शब्दों का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अब एक बात को यहाँ पे आप समझिएगा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा, लिटरेचर के जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनको लैंग्वेज स्किल इम्प्रूव करने के लिए अलग से ट्रेंड करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर वो स्किल ऑलरेडी इम्प्रूव हो जाता है। हम लोग यहाँ पे वैसे छात्रों का इम्प्रूव करने की बात करते हैं जिसका लिटरेचर से संबंध नहीं है। अपने विषय का भाषा उनके अंदर डेवलप हो, अपने विषय से संबंधित भाषा विज्ञान को समझे, लिंग्विस्टिक को समझे, अपने विषय से संबंधित व्याकरण को समझे, अपने विषय से संबंधित भाषा कौशलों को डेवलप करने का कोशिश करें। भाषा शिक्षण वाचन एवं लिखने से आरंभ किया जाता है। इस संबंध में सभी का एक मत नहीं है। जैसे भाषा शिक्षण वाचन एवं लिखने से आरंभ किया जाता है, इस संबंध में सभी का एक मत नहीं है। इसमें एक आप पढ़ेंगे मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, जिसमें खेल खेल में शिक्षा को डेवलप किए गए हैं। आज जिसको प्ले स्कूल का नाम दिया जाता है, प्ले स्कूल अभी के समय में जो चल रहा है वो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का एक रूप है। इसमें लिखने से आरंभ किया जाता है, परंतु अन्य सभी वाचन से आरंभ करने की पक्षधर है, क्योंकि ध्वनि से ज्ञान सरल है, लिखने से बोलना सरल होता है। इस बात को आप समझिएगा। जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि पहले बोलना आरंभ किया जाए, उसके बाद बच्चों को लिखना आरंभ कराया जाए,
लेकिन जो नई आपका मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली है, या जिसको हम प्ले स्कूल का नाम जानते हैं, किंडरगार्टन या आपका और भी जो प्ले स्कूल है, उसमें खासकर मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में ये बात कही है कि बच्चों को पहले लिखने से शुरू किया जाए। उनका अगर कि लिखने से आरंभ किया जाए और बाद में उनको वाचन कराया जाए, बाद में उनको बोलने की सिखाई जाए। तो इस तरह से शिक्षा में हर समय एक जैसा मत हर लोग का हो, यह संभव भी नहीं है। हर समय कंट्राडिक्शन होता है, हर समय एक दूसरे के विपरीत कंट्राडिक्शन होता है, जिसके तहत हम इस बात को कह सकते हैं कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में पहले लिखने का बात कही गई है, और जितने भी लोग हैं उसमें पहले वाचन शुरू या बोलने के लिए, उसके बाद ध्वनि से ज्ञान सरल है, लिखने से बोलना सरल होता है। लिखने से ध्वनि और लिपि के रूपों को समझने में समय भी लगता है। जैसे आप अगर कि लिखते हैं तो जो भी ध्वनि और उसका लिपि के रूपों को समझने में आपको समय भी लगता है। लिपिबद्ध शब्दों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है। जो भी आपका लिपिबद्ध शब्द है, जो भी लिपिबद्ध शब्द हैं उसको आप सरलता से पढ़ा सकते हैं। जो भी लिपिबद्ध भाषा है, जो भी लिपिबद्ध भाषा है उसको आप सरलता से पढ़ाया जा सकता है। लिपिबद्ध भाषा विज्ञान हो या लिपिबद्ध व्याकरण हो या लिपिबद्ध भाषा कौशल हो, वो आप उसको सरलता से पढ़ा सकते हैं। वाचन कौशल की कुछ विशेषताएं के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि वाचन कौशल की विशेषताएं क्या क्या है। संस्कारित एवं सुंदर वाचन में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है: मधुरता, प्रभावोत्पादकता, चमत्कारपूर्ण ढंग से उतार चढ़ाव के साथ साथ वाचन होना चाहिए। आप जब स्पीकिंग कौशल या बोलना कौशल का या वाचन कौशल का प्रयोग करते हैं तो उसमें मधुरता दिखना चाहिए, उसका प्रभाव दूसरे पर दिखना चाहिए, उसमें कुछ ऐसे चमत्कार पूर्ण ढंग से उतार चढ़ाव के साथ साथ वाचन होना चाहिए। जैसे आप अगर कि वाणी आपका मधुर होगा, संस्कारित होगा, उसमें कुछ अलग प्रकार होंगे, तो उतार चढ़ाव होगा, तो लोग उस भाषा को वाचन कौशल के रूप में अच्छे मानेंगे। प्रत्येक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। जो भी आप भाषा का उच्चारण कर रहे हैं वह शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना चाहिए। जैसे जब भी आप शब्द बोलते हैं अन्य शब्दों से अलग करके, अब जैसे अगर कि यहाँ उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना चाहिए। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ समझेंगे कि अगर कि दो शब्दों को एक साथ बोला जाए तो क्या उसका मीनिंग निकलेगा। जैसे एक साथ हम उसको बोलने का प्रयास करेंगे, बल तथा, कुछ समझ में आ रहा है, विराम के, मतलब हर शब्द को हम अलग अलग सेपरेट उनको समय देंगे। प्रत्येक शब्दों को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना। क्योंकि देखिए, आप अगर कि स्पीकिंग स्किल टीचरों का देखेंगे तो थोड़ा सा प्राथमिक या प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल, फिर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, उसके बाद हायर एजुकेशन, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? प्राइमरी लेवल के जो शिक्षक होंगे उनका स्पीकिंग स्किल थोड़ा धीमा और शब्दों को अलग अलग करके बोलने की कला उनमें अधिक होगी, उनमें अधिक होगी।
लेकिन जो हायर एजुकेशन के होते हैं उनको थोड़ा सा तेज गति का बोलें, चूँकि उनके सामने टॉपिक या प्रकरण अधिक होते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अगला देखेंगे पॉइंट, आवश्यकता अनुसार उचित हाव भाव का होना तथा उसे समान गति के साथ वाचन करना, वाणी को मधुर एवं अर्थपूर्ण बातों को बोलना। उपरोक्त गुणों का अनुसरण करने से अच्छे वाचनकार आगे चल के कुशल वार्ताकार, प्रभावशाली वक्ता, सफल राजनेता हो जाते हैं। गद्य पाठ की आधी सफलता वाचन पर ही निर्भर होती है। वाचन के अंतर्गत मुख के अवयवों को क्रियाशीलता की अधिक होती है, जिनका विवरण ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत विस्तार रूप से किया जाता है। वाचन के दो प्रमुख आधार होते हैं। वाचन मुद्रा और वाचन शैली। वाचन मुद्रा में होता है, वाचन के दो मुख्य आधार होते हैं, वाचन मुद्रा और वाचन शैली। वाचन मुद्रा में बैठने खड़े होने का ढंग, वाचन सामग्री हाथ में ग्रहण करने की रीति तथा भाव अनुसार हाथ, नेत्र, मुख मुद्राएं आदि अंगों का संचालन करना ही वाचन मुद्रा है। वाचन शैली भाव अनुसार स्वर को उचित आरोह के साथ पढ़ना, वाचन में शैली की गहनता के अनुसार उतार चढ़ाव होता है। इस तरह से वाचन के मुख्य दो आधार हैं, वाचन मुद्रा और वाचन शैली। वाचन मुद्रा और वाचन शैली। तो इस तरह से आपका आज के YouTube क्लास के वीडियो 2 में हम लोगों ने स्पीकिंग स्किल्स को समझने का प्रयास किया है। यह स्किल इम्पोर्टेंट है, लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों साथ साथ चलते हैं। इसमें किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस कर लिया, दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आगे हम लोग फिर भी इस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।